हाय फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। मैं हूं मनोज। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हो, आज जन्माष्टमी है। तो जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर मैं आपके लिए लेके आया हूं श्री कृष्ण भगवान का सिंहासन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मुझे पीवीसी पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। ये पीवीसी पाइप हैं कुछ मेरे पास, जो पहले से मेरे पे पड़े हुए थे। इसको मुझे काटना है, तो इसलिए मैं इस पर मार्कर कर लेता हूँ। मैंने दोनों पे मार्कर कर लिया है। आप चाहो तो इससे काट सकते हो, ब्लेड से, या फिर आप इस ग्राइंडर से भी काट सकते हो। मगर ग्राइंडर से काट रहे हो तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, ना तो आप फनर से भी काट सकते हो। हौले हौले मेरे पास ग्राइंडर है, जल्दी काम हो जाएगा, तो मैं ग्राइंडर से ही काट रहा हूँ। आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। चलो इसकी बनाते हैं शीट। तो इसके लिए मैंने ये हॉट गन ले ली है। नीचे स्टील रखी हुई है, जिससे कि ये आसानी से जल्दी गर्म हो जाए, और मैं ऊपर से इसको गर्म कर रहा हूँ। इस तरीके से करने से ये जल्दी गर्म हो जाएगा। तो चलो ये देखो गर्म हो गया है। इसको फटाफट से सीधा कर लेते हैं। ये मैंने डाल दिया। इसके ऊपर थोड़ा वजन रखने के लिए मैं पत्थर देता हूँ। कुछ मिनटों बाद ये शीट एकदम प्लेन हो जाएगी और ये अपना शेप ले लेगी एकदम सपाट। तो शीट तैयार हो चुकी है। अब आ गया हमारी चक्री की बारी। श्री कृष्ण भगवान के पीछे जो चक्र घूमता है, जिसको हम अलौकिक शक्तियाँ कह सकते हैं, उनकी अनजिबली शक्तियाँ, तो वो शक्ति का प्रतीक होता है। जो पीछे एक चक्र टाइप का घूमता है, उसको हम शक्ति कह सकते हैं भगवान की। और उसी से मालूम पड़ता है कि ये प्रभु हमारे अन्नदाता हैं, बंसी वाले हैं, भोले शंकर हैं। कुछ भी तरह तरह के नाम लोग बाग रखते हैं। जैसे जन्माष्टमी है तो श्री कृष्ण भगवान के पीछे चक्र घूमेगा तो वो और ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये उस शीट में से एक रिंग काटी है गोल, आप भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें होल्स कर रहा हूँ। दोनों तरफ से चिपकाने के बाद सीधा होल्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक अच्छी ग्रिप आ सके। तो मैंने इधर ये टुकड़े चिपकाए और उधर भी टुकड़े चिपकाए। अब थोड़ा इस पर पेंट कर देते हैं। तो इस पर सिल्वर कलर का पेंट है, मैं सिल्वर कलर के पेंट को इस पर कर देता हूँ। ये देखिए पेंट हो चुका है। चलो इसे सूखने को रखते हैं। ये मेरे पास बॉक्स पड़ा है पुराना, ये मैंने किसी काम में लिया था, अब मेरे किसी मतलब का नहीं है। आप चाहो तो नया ले सकते हो या कोई भी पुराना बॉक्स ले सकते हो। बॉक्स से कुछ नहीं है, बॉक्स को नीचे रखना है और उसमें हमें ट्रांसफार्मर और सर्किट वगैरह लगाने हैं। बाकी सारा काम शीटों से होगा। तो पहले मैं मोटर की फिटिंग के लिए इस शीट के टुकड़े में एक होल करता हूँ बीच में, सेंटर में। ये मैंने होल कर लिया है सेंटर में। अब ये मोटर को मैं रख के इसमें देखता हूँ। तो ये मोटर को इसमें रखते हैं, ये देखिए बिल्कुल बीच में रखने के बाद इसमें मार्कर करता हूँ, और मार्कर करने के बाद इसमें छोटे वाले होल करने हैं। तो देखिए मैंने मार्कर कर रहा हूँ। अब इसमें होल्स करने हैं। पहले मैं इसका थोड़ा सा मोटर का होल बड़ा करूँगा। फ्रेंड्स, ये मैंने मोटर ली है, ये 220 वोल्ट से ऑपरेट होती है और ये काफ़ी स्लो गति की गियरबॉक्स वाली मोटर है। मैं इसको इसलिए लगा रहा हूँ कि ज़्यादा गति से ना घूमे, आराम से स्लोली घूमे। ये मोटर अच्छा वर्क करती है और लॉन्ग टाइम तक रनिंग करती रहती है। तो इस मोटर की फिटिंग मैंने कुछ इस प्रकार कर ली है। मैंने आप देख रहे हो मेरे पे एक छोटा पेज था, एक बड़ा था, तो मैंने बड़ा ही लगा दिया। आप चाहो तो छोटे छोटे भी लगा सकते हो। अब मैं फेविक्विक की मदद से इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ। ये मैंने चिपका लिया। साइड में मजबूती के लिए मुझे 2 सपोर्टर लगाने होंगे, जिससे कि ये अपनी जगह टिका रहे। तो देखो सपोर्टर लग गया है।
अब इसको अच्छी तरह गम लगा के सूखने देता हूँ। जब तक कर लेते हैं इसका श्रृंगार चक्री का, जो भगवान जी के पीछे लगेगी। तो मैंने ये गम से इसमें लकीरें बना ली है। अब इस लकीरों के ऊपर मैं गोल्डन कलर की बरबरी डालूँगा। चिलकना बोल सकते हैं, बरबरी बोल सकते हैं, या गोल्डन कलर की जो भी है, आप इसको अपने भाषा में जो भी बोलना चाहो बोल सकते। किरकिरा भी बोलते हैं बहुत से लोग, तो वो भी चलेगा। तो इस किरकिरा को, गोल्डन किरकिरा को मैं इस प्रकार से इस पर लगा देता हूँ। थोड़ा वेट करिए, हल्का सा सूखने के बाद इसको हम छिड़का लेंगे पेपर के ऊपर। नीचे पेपर मैंने इसलिए रखा है ये सारा इसके ऊपर गिर जाए, जिससे कि दोबारा काम में भी वो आ सकता है, वेस्ट नहीं जाएगा। और ये किरकिरा ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, 10 रुपये की एक बोतल आती है। काफ़ी सारा आपका इसमें वर्क हो जाएगा। मेरा इसमें काफ़ी वर्क हो गया और ये काफ़ी बच भी गया था। तो बाकी के हिस्से में फिर दोबारा इस ब्रश की सहायता से ग्लू लगा रहा हूँ। ग्लू को मैं इस प्रकार लगा रहा हूँ कि जो हमने गोल्डन लकीर बनाई है इस पर ना लगे। तो अब देखिए मैं इसमें सिल्वर कलर का किरकिरा डाल रहा हूँ। इस प्रकार मैं चारों तरफ सिल्वर कलर का किरकिरा बिछा दूंगा, इस प्रकार कुछ। ये पूरा मुझे सिल्वर कलर से किरकिरे से कवर करना है। फ्रेंड्स, बीच में मेरी वीडियो काफ़ी लेट होती रही, इसके लिए आप लोगों से मैं अनुरोध कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ, थोड़ा माफ़ी मांग सकता हूँ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसके चलते मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था, ना बना पा रहा था। मगर फ्रेंड्स, अब कुछ पहले से तबीयत सही है, तो मैं थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ। तो मैंने वो चक्री सूखने के लिए रख दी है, जब तक आ जाते हैं इसकी तरफ। अब ये हमारा टेक्सचर तैयार हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने इस प्रकार इसमें आगे की शीट लगाई है, कुछ इस प्रकार से। तो आपको भी इस प्रकार से लगानी है। चलो उसमें सूखने देते हैं जब तक, और हम आ जाते हैं ट्रांसफार्मर के पास। तो देखो, पहले ब्रिज बनाते हैं। तो ये डाउट हैं 4700 वाले, इनका मैं ब्रिज बना रहा हूँ। जो सिल्वर कलर की लकीर होती हैं उनको एक तरफ रखना है, ब्लैक कलर का पार्ट को एक तरफ रखना है, और दोनों के पार्ट को बीच में से मोड़ के हमें कंडेंसर को इसमें लगा देना है। ध्यान रखिए, कंडेंसर का जो प्लस है वो हमारा लगेगा सिल्वर कलर लकीर की तरफ, और वो वाला दूसरा वाला लगेगा माइनस की तरफ, ब्लैक वाला। अब मैं इस ट्रांसफार्मर की आपको दिखाता हूँ। इसमें देखो, मैंने करंट दे दिया है, मगर कोई भी पावर नहीं आ रही है, और ये करंट दे रहा है क्योंकि इसमें एसी वोल्टेज है 12 वोल्ट। इसको डीसी से बनाने के लिए हमको ये इलेक्ट्रिक ब्रिज लगाना पड़ेगा। 4 डायोड से बनाया है, एक कंडेंसर बनाया है। आप देख रहे हो 2500 mAh का ये कंडेंसर है, 10 वोल्ट, छोटा सा है, काफ़ी वर्किंग करेगा, अच्छा ग्लो करेगा। तो इसी को हम इसमें लगा के सोल्डिंग कर लेते हैं इसकी टांगों को। तो ये सोल्डिंग हो रही है, और धीमे धीमे ग्लास की सहायता से पकड़ कर हमें सोल्डिंग करनी है, क्योंकि काफ़ी आयरन गर्म कर देता है इसको। ब्रिज तैयार हो गया है, सोल्डिंग हो चुकी है। अब ट्रांसफार्मर के जो ब्लैक वाले तार थे, जिसको हमने अभी वैल्यू नापी थी, उसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही थी, क्योंकि वो एसी सप्लाई दे रहा है, 12 वोल्ट एसी। अब इसको डीसी करने के लिए हम ब्रिज को जोड़ देते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, एक तरफ हमारा सिल्वर कलर की लकीर और दूसरी तरफ हमारे ब्लैक कलर की लकीर। कंडेंसर की सहायता से हम माइनस प्लस को देख सकते हैं। उसके जो बीच वाले पॉइंट हैं उस पर मैंने ये
कनेक्शन किए हैं। अब देखिए आप इसमें वोल्टेज आना शुरू हो गई, तो वोल्टेज आ रहे हैं। अब ये लाइट देखिए इससे ग्लो करेगी, देखिए। तो लाइट के लिए ये मैंने बनाया है, और आप चाहो तो इलेक्ट्रिक भी लगा सकते हो, आपका जैसा मन, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। मैंने डीसी में कन्वर्ट किया है लाइटों को, तो डीसी में मेरे लिए बेटर था। आप चाहो तो एसी में भी लगा सकते हो लाइटों को, मगर डीसी ज़्यादा अच्छा रहती है। मोटर मेरे पास डीसी नहीं थी, इसलिए मैंने एसी लगाई है। तो चलो, इसके अंदर ट्रांसफार्मर लग चुका है, फ्रिज तैयार है। अब आ जाते हैं इसकी बारी के ऊपर। नीचे की तरफ मैंने सामने की तरफ जो फ्रंट आएगा, इसलिए एक नीचे प्लेट लगाई है प्लास्टिक शीट की। ऊपर मैंने इस प्रकार से लगाया है, पर आसानी से ये बन जाएगा, इसमें ज़्यादा कोई भेदभाव नहीं है। अब 2 पेचों की सहायता से मैं इस बक्से पे इसको कस दूंगा। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने 2 पेचों की सहायता से इसको कस दिया है, और ये ढक्कन की तरह खुलता और बंद जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे के लिए मैंने ये स्प्रे वाला कलर यूज किया है। आप चाहो तो कोई भी कलर दे सकते हो, मगर ये कलर लाइटिंग डिफेक्ट करता है, इसलिए मैंने निकल वाला कलर लिया है। ये लाइट को ज़्यादा डिफेक्ट करेगा, और कुछ स्टील टाइप का लगेगा। ये देख रहे हो 20 रुपये का आया है गोटा, इसको हम लेड कह सकते हैं, गोल्डन लेड। ये 20 रुपये का आया, करीब 6-7 मीटर का होता है, और ये बहुत सस्ता पड़ता है। इसकी सहायता से मैंने इसके चारों तरफ फेविक्विक की मदद से इसको चिपका दिया है। मेरा ये सूख गया है कलर के बाद, कुछ इस प्रकार दिख रहा है। देखो, लाइट का इफेक्ट इतना पड़ रहा है कि इसमें कैमरा भी अच्छी तरह नहीं कर पा रहा है अपना फोकस। बीच में मैंने एक होल्स किया है लाइटों के लिए, तो इस होल से हम इसके वायर ले लेंगे। और मैंने 3 लाइट सेट करी हैं, 2 रेड कलर की जो ग्लो करती हैं और कुछ फंक्शन दिखाती हैं लुकलाई वाला। बीच में एक सादा लाइट लगाई है रोशनी के लिए, तो वो लाइट मैंने बीच में लगाई है। कुल मिलाकर 3 लाइटों से काम हो जाएगा। लाइट ज़्यादा महंगी नहीं आएंगी दोस्तों, कहीं भी इलेक्ट्रिक शॉप पे आपको मिल सकती हैं। 10-20 रुपये की लाइट है, आसानी से आपको मिल जाएंगी। कनेक्शन के लिए मैंने बताया, प्लस की तरफ प्लस, माइनस की तरफ माइनस। इस तरीके से हम लाइटों के कनेक्शन इसमें कर देते हैं, और साथ ही आयरन की मदद से इसको सोल्ड कर देते हैं। सोल्ड हो चुका है ये। इसी प्रकार दूसरे वाले को भी हम सोल्ड कर देंगे। ये देखिए कनेक्शन हो चुके हैं। कनेक्शन समझ लीजिए आप, इस प्रकार कनेक्शन होंगे। डन। इसको मैं चिपकाता हूँ ग्लू गम की मदद से बीच में, जिससे कि ये इधर उधर भागे नहीं। अब ये कुछ प्रकार बक्सा बंद हो चुका है। बक्से का काम अभी नहीं है ज़्यादा। अब हम इसके मोटर के कनेक्शन के पास आ जाते हैं। लाइट कनेक्शन हो चुके हैं। अब मोटर के कनेक्शन के लिए मैंने 2 बड़े तार ले लिए, इनको बड़ा कर लिया है, थोड़ा इसकी रस्सी टाइप में बुन लिया है। बुनने के बाद इसको अंदर ढकेलता हूँ मैं, और बक्से में ले लेता हूँ। बक्से में लेने के बाद इन तारों को मैं जो ट्रांसफार्मर की 220 वोल्टेज है AC, उसमें डायरेक्टली कनेक्शन कर देने हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और साथ में ही इसको पावर देने वाली मेन लीड भी जोड़ देनी है। तो मेन लीड मैंने निकाल ली है पीछे से, और मेन लीड को मैं इसमें जोड़ देता हूँ। ध्यान रखिए, मोटर और मेन लीड और ट्रांसफार्मर, इन तीनों चारों को मैं तारों को आपस में जोड़ के और टेपिंग कर देता हूँ। ये देखिए टेप कर दिया है मैंने। अच्छी तरह टेप करने के बाद दूसरे तार को भी हम टेप कर देंगे इसमें कटने के बाद। मैंने कर दिया और इसके अंदर इसको फिट कर दिया। अब इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये अंदर का काम ख़त्म। अब रह गया बाहर का काम। तो आप देख रहे हैं मैंने इसका ये तैयार किया है
छतरी, इसको मैं इसके पीछे लगाऊंगा मोटर से इस प्रकार से, और लगाने के बाद ये कुछ इस प्रकार दिखेगा जैसे कि ये चल रहा है, देख रहे हैं दोस्तों। और ये अंधेरे में भी काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। बाकी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है, कृष्णा लिख लिया है, छोटी सी बांसुरी बना दी है। इसको मैं डंडी की सहायता से गम लगा रहा हूँ। गम इसके अक्षरों पे लगानी है और कहीं पर नहीं लगानी है, ऐसा लगेगी तो वहीं किरकिरा चिपक जाएगा। अब मैं इसका किरकिरा डाल रहा हूँ ताकि किरकिरा इससे सेट हो जाए। फ्रेंड्स, मैं अपने सभी भाई बहनों से एक ही निवेदन करता हूँ, हर बार देखिए आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, बस आपको एक छोटी सी उंगली से सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। तो ये बात मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। फ्रेंड्स, हमारे टॉय सर्जरी XYZ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आल की घंटी को दबा दें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। इसी प्रकार मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जन्माष्टमी के इस अवसर पर श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, उन्हीं का सिंहासन मैंने ये बनाया है। वीडियो पसंद आई हो आप मुझको ज़रूर लाइक करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, आगे के लिए वीडियो हम बनाते रहेंगे और अच्छी अच्छी वीडियो आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल।